जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रावण मास महात्म 30वां अध्याय। शिव बोले, हे पुत्र, मैंने जो तुम्हें श्रावण मास का महात्म बतलाया है वह दूसरा कोई 1 शताब्दी में भी नहीं कर सकता है। सती ने राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को भस्मीभूत करके राजा हिमालय की पुत्री बनकर इसी श्रावण मास का व्रत किया था, तो उन्हें पति रूप में उनकी प्राप्ति हुई थी। यह माह मुझे अति प्रिय है। यह माह सर्दी और गर्मी के विचार से बहुत ही उचित है। इस मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपने शरीर को वैदिक मंत्रों से उच्चारित भस्म से पूरित कर लेना चाहिए, अथवा जल मिला हुआ 12 त्रिपुंड भस्म लगानी चाहिए। माथा, छाती, दोनों बाहु, दोनों स्कंद, सिर और पीठ में मान स्तोके मंत्र और सद्योजात आदि 6 अक्षरों वाले मंत्र से समस्त शरीर पर भस्म रमा लेनी चाहिए, और शरीर में 108 रुद्राक्ष वाली हो। गले में 32 रुद्राक्ष, सिर में 22 रुद्राक्ष और दोनों कणों में 12 और 24 रुद्राक्ष, दोनों हाथों में एक भाल और एक शिखा अग्रभाग में धारण करना चाहिए। तब इस भांति 108 रुद्राक्ष शरीर पर सजाकर मेरा पूजन करना चाहिए। हे पुत्र, इस मास को अति उत्तम और मेरा प्रिय जान मेरा तथा कृष्ण का पूजन करना अनिवार्य है। मुझे स्वयं इस मास में पड़ने वाली जन्माष्टमी बहुत ही अधिक भाती है। इस मास में ही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। हे पुत्र सनत कुमार, यह तो मैंने तुम्हें श्रावण का लेश मात्र महात्म कहा है। अब तुम और क्या जानना चाहते हो? इस पर सनत कुमार बोले, हे प्रभु, अब आप कुछ तथ्य रूप में बतलाइए, क्योंकि तभी तो एक मैं आनंद सागर में मग्न था और मैं सब कुछ भूल चुका था। यदि आप मुझे तथ्य रूप बतलाएंगे तो मुझे क्रमानुसार पता चलेगा, मैं वह सदा श्रद्धा पूर्वक से ग्रहण कर लूंगा। भगवान श्री बोले, हे पुत्र, अब मैं अनुक्रमाणी का कहता हूँ। पहले शौनक तथा प्रश्न है, तब सूत का उत्तर आता है। तुमने फिर से सुंदर प्रश्न किया। तुमने जो मेरी स्तुति की तो वह नाम निर्वचन सहित हुई, उत्तम क्रम से, जब उद्देश्यपूर्ण है। अति उत्तम ढंग से तुम्हारा सवाल नक्त व्रत, रुद्राभिषेक एवं लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान, महात्म में किसी बहुत प्रिय वस्तु का त्याग, रुद्राभिषेक का फल और इसके पंचामृत से फल, जमीन पर सोना, मौन व्रत फल, धारणा पारण विधि, मासिक व्रत कथन, सोमयाग में लक्ष्यवर्ती विधि कथा, कोटिलिंग विधि, अनोदन व्रत कथा, दविष्यान आहार, पत्तल पर आहार, शाक छोड़ देना, पृथ्वी शयन, प्रातः स्नान, दम एवं शम का कथन, स्फटिक व अन्य लिंगों में जब पूजा का फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण, पुरुष सूक्त विधान, ग्रह यज्ञ विधि, क्रमानुसार रवि, सोम, मंगल, बुध, वीरवार के व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत तथा रोटक व्रत एवं औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी एवं दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी को नाग व्रत, छठ को सुपोधन, सप्तमी को शीतला तथा पवित्रारोपण, अष्टमी और नवमी को पूजा दुर्गा पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीति के लिए पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णमासी को उपाकर्म उत्सर्ग एवं श्रावणी कर्म विधान, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती, सभादीप, रक्षाबंधन व गणेश जी का संकट मोचन व्रत, जन्माष्टमी व्रत व कथा विधान, पिठोर व्रत, पोला, संज्ञक, वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदी रजस्वला व्रत, सिंह की संक्रांति में गौर का प्रसव होने पर अनिष्ट दूर करने वाला व्रत, कर्क सिंह के सावन में दान स्नान सहित मास का महात्म का सुनना, वाचन और व्यास पूजा, महर्षि अगस्त्य अर्ध्य विधि, कर्म तथा उपवासों के फल का निर्णय व मास के महात्म सुनने से मास के सब उपवासों से सुफल का भागी होता है। श्री बोले, हे वत्स, अब तुम अपने हृदय में यह क्रम रखो। इस खंड को सुनने वाला व सारे सावन मास का महात्म सुनने वाला सब फलों में अपना भाग पाता है। इस मास में कोई एक व्रत करने वाला भी मेरे प्रेम का पात्र बन जाता है। सूत जी ने महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों से बतलाया, हे ऋषियों, कानों में अमृत पड़ जाने से हम सभी कृतकृत्य हो गए। तब सनत कुमार भी अन्य ऋषियों को सादर अनुमति पाकर व उनकी स्तुति कर स्वयं भी शिव का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। अतः आप जन भी इस गर्भ रहस्य को अन्य किसी को ना बताएं। हे ऋषियों, मैंने आप सबको अपनी योग्यता के अनुसार यह सब विस्तार से बतलाया है। श्रावण मास महात्म 30वां अध्याय अंतिम अध्याय का फल समाप्त हुआ। जय श्री श्याम।